नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि जो आपके दिल में है, ठीक है, जिस व्यक्ति के बारे में इस वक्त आप सोच रहे हो, जो व्यक्ति आपके दिल में है, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके थॉट्स क्या है, उनके इंटेंशन क्या है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। अपने पूरे इंट्यूशन के साथ आपको इसमें से एक पाइल सिलेक्ट करना है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आई होप आपने पाइल सिलेक्ट कर लिया होगा। हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 1, द लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपके पर्सन है प्यार आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं। द लवर्स की एनर्जी है, नंबर 6 यहाँ पर है। जिस तरह से यहाँ पर आपने कार्ड चुना है, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है ये। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुके हैं। जिस तरह से आप एनर्जी है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में प्यार तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, प्यार बहुत ज़्यादा है। लेकिन हो सकता है किसी न किसी बात को लेकर कुछ झगड़े ज़रूर हुए हैं आप दोनों के बीच में। अभी इस वक्त आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत इमोशंस हैं, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, चाहते हैं आपको, लेकिन कोई तो बात ऐसी है जिसको क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान आपके साथ आखिर चार करना चाहता है, आमने सामने, ठीक है, फेस टू फेस आपसे बात करना चाहता है। ऐसी कौन सी गलत फहमियाँ हैं, ऐसी कौन सी वजह है जो आप इस इंसान के ऊपर अगर नाराज़ है तो ये इंसान आपकी नाराज़गी को दूर करना चाहता है। और ये इंसान ना किसी बात को लेकर गुस्सा तो है, कोई बात इस इंसान को बहुत बेचैन कर रही है, परेशान कर रही है, और वो उस बात को क्लियर करना चाहता है। ये इंसान दिखाना चाहता है कि वो बेकसूर है। अगर आपने किसी बात को लेकर इस इंसान को ब्लेम किया है तो ये इंसान आपको दिखाना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं कि वो कैसे बेकसूर है और आप कैसे उसको ब्लेम कर रहे हो, उनकी कोई गलती नहीं है फिर भी, ठीक है। तो जो एनर्जी यहाँ पर आई है, एरीज, लियो, सजिटेरियस की राशि है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी भी है यहाँ पर। 2 ऑफ कप्स की जो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रिश्ता है ये। लेकिन हो सकता है किसी बात को लेकर जैसे कि दिल तोड़ा गया हो आपका, वाइस वर्सा हो सकता है। या तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, दुखी हो, या तो आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति जिसको ऐसा लगता है कि उसके साथ कोई फरेब हुआ है, उसके साथ कोई धोखा हुआ है, किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि आपके पर्सन का ट्रस्ट इश्यू हो सकता है, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त। ऐसा नहीं कि वो कभी भी आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे, हो सकता है कि इंसान इस वक्त आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते को नहीं निभाओगे, या जो बार बार आप दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, इस इंसान को बहुत इस बात की तकलीफ हो रही है और वो नहीं चाहते हैं, ना वो आपसे दूर जाना चाहते हैं, ना वो आपको भूलना चाहते हैं, लेकिन नाराज़गी तो है। किसी बात को लेकर गुस्सा जैसे कि इस इंसान के दिमाग में हो सकता है। ये इंसान चाहता भी है कि सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, ठीक है, जादू की तरह चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए। इस इंसान को अट्रैक्शन भी होता है, फायरी बहुत हो सकते हैं आपके पर्सन किसी किसी के लिए। देखो, ये इंसान आपसे प्यार बहुत करता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हो सकते हैं। इंसान बड़ा प्रैक्टिकल भी हो सकता है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा। ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल है और अभी भी इस वक्त भी दिमाग से बहुत सोच रहा है, दिल की सुनना चाहता है लेकिन सुन नहीं पा रहा है, बस दिमाग की सुने जा रहा है, ठीक है। और बहुत प्रैक्टिकली कुछ बातों को सोच रहे हैं आपके पर्सन, और आप इस इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी हो सकती है आपकी। नंबर 1 खास हो सकता है यहाँ पर, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 9, नंबर 3 खास हो सकता है यहाँ पर आपके लिए, आपके पर्सन के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को अगर आपने किसी छोटी से छोटी बात को लेकर भी कुछ बोला है तो ये बात इसके दिल पर लगी है, ठीक है। अभी इस वक्त आपके पर्सन नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं। किसी किसी के लिए इस इंसान के मन में एक डर भी है कि वो कहीं आपको खो ना दे। कुछ बातें आप दोनों के बीच में ऐसी हुई है जिसके बाद कुछ तनाव तो हुआ है यहाँ पर, कुछ मनमुटाव रहे हैं, कुछ तनाव रहे हैं, और इमोशनल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में ज़्यादा दिखाई दे रहा है।
कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, वो बहुत ही प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि आप बहुत ज़्यादा भोले हो सकते हो, और ये बात इस इंसान को पता है। इस इंसान को डर भी लगता है कि कहीं आपका भोलापन, ठीक है, इतना ज़्यादा जो आप भोले हो तो कहीं कोई आपको फंसा न दे। ये इंसान चाहता है कि आपने थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। आप इतने ज़्यादा जो इमोशनल हो रहे हो इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर, इस इंसान के दिमाग में बहुत कुछ बातें चल रही हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि भगवान ना करे अगर ऐसा वक्त आ गया कि आप दोनों को अलग होना पड़े, तो आपको वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए कि आप इस इंसान के बिना रह सकें। कुछ नेगेटिव बातें भी इस इंसान के दिमाग में चल रही हैं कि अगर कुछ ऐसा गलत हो जाता है या आप दोनों अलग हो जाते हो हमेशा हमेशा के लिए, तो आप में उतनी हिम्मत नहीं है और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो। इस बात का इस इंसान को डर लगता है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है बहुत ज़्यादा गहरा है। मे बी किसी किसी के लिए पास्ट लाइफ रिलेशन हो सकता है, पिछले जन्म से, जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो। ये इंसान आपके बिना रह नहीं सकता। पास्ट में जो भी झगड़े हुए हैं उस बात को आपने पकड़ के रखा है, उस बात पर आप जो नाराज़गी है, मतलब ये इंसान खुद नाराज़ हो रहा है कि आप इतनी ज़्यादा बातों को पकड़ के क्यों रखते हो, आप इतना ज़्यादा पुरानी बातों को भूलते क्यों नहीं हो, ठीक है। इंसान चाहता है कि आप भूल जाए उन बातों को, जो भी हुआ सो हुआ। और कुछ बातों के लिए इतना ज़्यादा इंसान परेशान है कि वो आप खुद कुछ बातों को क्लियर करना चाहते जो भी पास्ट में घटित हुआ है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते वो इस बात को मानते हैं, वो इस बात को जानते भी है कि ये रिश्ता बहुत अलग है, बहुत हटके है, ठीक है। बहुत जो इतना ज़्यादा जो प्यार है आप दोनों के बीच में, इंसान आपको खोना तो नहीं चाहते हैं किसी भी हाल पर, ठीक है। ये इंसान एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है कि वो सही समय आए और वो आपसे बात करे, जैसे कि वो एक डिवाइन टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब वो वक्त आए, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ ऐसी बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा परेशान है ये इंसान, बहुत, मतलब जिस तरह से आप एनर्जी है, स्ट्रेस बहुत हो रहा है इस इंसान को, और बेवजह किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। 999 की एनर्जी यहाँ पर है। जिस तरह से आप एनर्जी है 9 नंबर खास हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को थोड़ा शांत रहकर, शांत दिमाग से सोचना चाहिए। ये इंसान शांत रहने की कोशिश कर रहा है और जैसे तैसे वो इस रिश्ते को ठीक करना चाहता है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, ठीक है। और किसी किसी के लिए इस इंसान को रिजेक्शन का डर भी है, किसी बात को लेकर बहुत स्ट्रेस है, बहुत बर्डन हो रहा है। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा जो ये इंसान इस रिश्ते को निभा नहीं पा रहे हैं, या जो किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि कोई तो इनकी वजह हो सकती है ऐसी जो आपसे दूर जा रहे हैं इंसान, या कुछ ऐसी ऑब्स्टिकल्स हैं जिस वजह से इंसान परेशान है, नाराज़ है। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि आप इस इंसान को हर वक्त बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते रहे हो। यहाँ पर बहुत बर्डन हो रहा है इस इंसान को। किसी किसी के लिए हो सकता है कि इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, उनके घर वालों की जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, जहाँ पर वो जॉब करते हैं वहाँ पर जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, ठीक है। और किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि जो पावर आपने खो दी है, हो सकता है किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि आप पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, पहले बहुत स्ट्रेंथ थी आपके अंदर, हिम्मत थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो हिम्मत आप खो रहे हो, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है। तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है उस कॉन्फिडेंस को आपको वापस लेकर आना है, ठीक है। कोई डिसीजन लेना आपके लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है, चाहे वो इस रिश्ते को लेकर हो, चाहे अपने करियर को लेकर हो, चाहे जो भी एनर्जी यहाँ पर आई हो। कोई डिसीजन लेना आपके लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है और अपने पावर में आने की बहुत ज़रूरी है आपको। ये कुछ गाइडेंस आपको यहाँ पर दी जा रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है, क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल में इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं, देखते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी, यहाँ पर जो कार्ड आपने चुना है 3 ऑफ सोर्ड्स का, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, या तो बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है, ब्रेकअप हो चुका है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आप बात करना चाहते हो लेकिन बात नहीं हो पा रही है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि कोई डिवोर्स हो चुका है, शादीशुदा होने के बावजूद आप दोनों एक दूसरे से अलग रहते हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर नजर आ रही है गाइस, कुछ बहुत बड़ी बात हुई है, कुछ बहुत बड़ा इशू हुआ है
जिस वजह से आज आपके पर्सन खुद को हील नहीं कर पा रहे हैं। खुद को वो एक देखो, जिस तरह से आप यहाँ पर परेशान हो वैसे ही आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। वो भी बहुत लॉस फील कर रहे हैं, वो भी बहुत दुखी हैं, खुद को हील नहीं कर पा रहे हैं। और आप दोनों के रिश्ते में अचानक हो सकता है किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि आप दोनों का ब्रेकअप अचानक हुआ है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अचानक हो सकता है कि आप दोनों के बीच में झगड़े होना शुरू हो गया और अचानक ये रिश्ता टूट गया, ऐसे हो सकता है, ठीक है। स्कॉर्पियो राशि हो सकती है किसी किसी के लिए। यहाँ पर स्कॉर्पियो राशि है, यहाँ पर वर्गो राशि है। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, इस इंसान के दिमाग में हज़ारों थॉट्स चल रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अकेलापन इस इंसान को फील हो रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि इस दुनिया में जैसे कोई उसका है ही नहीं, उसको लगता है कि आपने भी उसका साथ नहीं दिया। इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो अकेला ही ठीक है। थोड़ी देर के लिए से इस इंसान को अकेलापन चाहिए। बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। और देखो, अगर इस इंसान की कुछ गलतियाँ हुई है तो वो अपनी गलतियों पर भी, ऐसा नहीं कि वो अपनी गलतियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, नहीं, अपने आप को अकेले रहने की कोशिश कर रहे हैं। वो कुछ बातें ऐसी हो सकती है कि जो इंसान इस बात को, डेस्टिनी को बहुत दोष दे रहा है, ठीक है। इस इंसान को लगता है कि अगर किस्मत में ही नहीं है ना आप, तो नहीं मिलोगे फिर आप दोनों। इस इंसान को डर भी लगता है। किसी किसी के लिए कोई कार्मिक भी हो सकता है, ठीक है। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि ये आप दोनों का रिश्ता पिछले जन्म का है, ऐसा भी हो सकता है। और इस वजह से आपने बहुत परेशानी का सामना किया है, दोनों ने भी, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। एक तरफ आपके पर्सन चाहते हैं कि डेस्टिनी का साथ मिलना चाहिए, और जो डेस्टिनी का साथ नहीं मिल रहा है इस वजह से बड़े परेशान है। वो चाहते हैं कि वक्त का पहिया घूमे, ये वक्त बदल जाए, ठीक है। जिस तरह से आप एनर्जी हैं वो चाहते हैं बहुत जल्द ये वक्त बदलना चाहिए, ठीक है। जिस तरह से आप एनर्जी हैं, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर ऐसे ही हैं कि इस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा है। ना ये इंसान खुद आपकी तरफ आता है, ना ये इंसान आपको उसकी तरफ आने देता है। बहुत ही ब्लॉक सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आपको टारगेट किया जा रहा है। हो सकता है कि इंसान, इनके घर वाले आपको टारगेट कर रहे हैं। हर किसी के साथ बात रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आपने जितना बर्दाश्त किया, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपको ब्लेम किया जा रहा है। हो सकता है ये इंसान या इसके घर वाले आपको ब्लेम कर रहे हैं, दोषी करार कर रहे हैं आपको किसी ना किसी बात को लेकर। या किसी किसी के लिए ऐसा भी रेजोनेट होगा कि आपकी कोई गलती भी नहीं है, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा दोषी करार कर दिया गया है, ब्लेम करना शुरू कर दिया गया है, या सब मिलके आपको टारगेट कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए। जो एनर्जी यहाँ पर आई है 7 ऑफ वॉन्ड्स की, अगर आपके पर्सन अब तक आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि इंसान स्टैंड नहीं ले रहा था, ठीक है, तो अब इस इंसान के मन में कुछ ऐसी भी बातें चल रही हैं कि काश इसने आपके लिए स्टैंड लिया होता। या कुछ लोग अगर ऐसे कि अभी कोई और आपको टारगेट कर रहा है, तो इस इंसान के दिमाग में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं कि आपका साथ देना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है जो यहाँ पर हर्मिट की जो एनर्जी आई है, इस इंसान को खुद की गलतियाँ समझ आए, ठीक है। तो ये आने वाले समय में आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल बहुत स्टक फील कर रहे हैं, क्योंकि इस इंसान को एक तो यूनिवर्स के ऊपर भी भरोसा नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स कुछ लेसन देना चाहता है इस इंसान को। शायद इस इंसान के खुद के लाइफ में भी कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, या ये इंसान खुद बहुत स्ट्रगल कर रहा है अपने लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। इस इंसान को डेस्टिनी का साथ नहीं मिल रहा है, इस बात से इंसान बड़ा परेशान है। ये इंसान जो भी सोचता है उससे उल्टा ही हो जाता है, ठीक है। इस इंसान को लेट गो करना बहुत ज़रूरी है पुरानी बातों से, और ये इंसान करना भी चाहता है, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं तो इंसान सोच रहा है कि उन बातों से लेट गो करें, उन बातों को भूल भाल कर एक नई शुरुआत करें। और आपके पर्सन आपसे भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि अगर कुछ बातें ऐसी हुई है जो बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया गया है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उन बातों को भूल जाएं, लेट गो कर दे, आगे बढ़े। लाइफ में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ फीलिंग आपके पर्सन की यहाँ पर दिखाई दे रही है। नंबर 8 खास हो सकता है आपके लिए, ठीक है। नंबर 7 खास हो सकता है, नंबर 9 खास हो सकता है, ठीक है। हो सकता है किसी के लिए
कि ये इंसान आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। हो सकता है कि बार बार आपके ऊपर शक करना, हो सकता है कि जब भी आप इस इंसान को सच्चाई के साथ कुछ भी बताना चाहते हो तो ये इंसान आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है। और अगर आप इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं रख पा रहे हो, ठीक है, बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू रहे हैं और अभी भी कुछ हद तक है। तो अगर ये इंसान आपके ऊपर विश्वास नहीं रख पा रहा था तो इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि उनको आपके ऊपर विश्वास रखना ज़रूरी है। या अगर आप उनके ऊपर विश्वास नहीं रखते हो तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने विश्वास रखना ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि वो आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, सब कुछ भूल भाल कर। ठीक है, तो ट्रस्ट करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो चुका है। मैच्योरिटी यहाँ पर जो आई है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप दोनों के बीच में इस वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुए हो और आप दोनों को अपनी मैच्योरिटी को बढ़ाना चाहिए। या अगर आप ज़रा चाइल्डिश हो तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके अंदर वो मैच्योरिटी आनी चाहिए। आपने इस इंसान को समझना चाहिए, इस इंसान के हालात को आपने समझना चाहिए। ठीक है, मैच्योरिटी की कमी हो सकती है किसी किसी के लिए। बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपकी तरफ फास्ट आना भी चाहते हैं, लेकिन अपने आप को रुका हुआ सा फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं। एक तो आपकी तरफ इस इंसान को आना भी है और दूसरी तरफ इस इंसान को कितने ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स भी नज़र आ रहे हैं। मन कहता है इनका कि अभी के अभी दौड़ कर भाग कर आपकी तरफ आए और दिमाग कहता है कि अभी नहीं, अभी सही वक्त नहीं है। सारी बातों से लेट गो करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। और अट्रैक्शन हो रहा है आपके पर्सन को आपके लिए। ये जो दूरियां है आप दोनों के बीच में, इस इंसान से भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान को कोई फिक्र नहीं है आपकी, ऐसा नहीं है। इस इंसान को आपकी बड़ी फिक्र हो रही है। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि आप इतने ज़्यादा भोले हो, भोलेपन का फ़ायदा उठाया जाता है। अगर ऐसा कुछ रहा है, अगर आप इतने ज़्यादा भोले हो तो इस इंसान को चिंता हो रही है आपकी। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते कि आपके साथ इस इंसान ने जो भी दुर्व्यवहार किया है, जो भी गलत बर्ताव किया है ना, इस इंसान को बड़ा रिग्रेट है और एक बर्डन सा फील हो रहा है कि अब वो कैसे आपको फेस करेंगे, आपके सामने आकर, ठीक है, फेस टू फेस आपसे कैसे बातें करेंगे। इस बात का इस इंसान को बड़ा बोझ सा, दिल पर एक बोझ है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते कि कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, इस वजह से इनके दिल पर एक बोझ सा फील हो रहा है इस इंसान को। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर आई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हो। ठीक है, और ये इंतज़ार आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि ये इंसान आपसे प्यार तो करता है। हाँ, इसमें बहुत कमियाँ हो सकती हैं। आप जिस भी व्यक्ति से प्यार करते हो, कमियाँ तो हो सकती हैं, लेकिन इसके दिल में आपके लिए प्यार है। ये आपकी फ़िक्र अभी भी करता है। इस इंसान को अभी भी आपकी केयर है, अभी भी ये चाहता है कि आप पुरानी बातों को भूल भाल कर इस रिश्ते में आगे बढ़ें। ठीक है, तो अगर आप इंतज़ार कर रहे हो तो ये इंतज़ार बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है आपके लिए। डेफिनेटली आप में बहुत लोग ऐसे हैं कि देखो यहाँ पर भी लेट गो की एनर्जी है, यहाँ पर भी लेट गो की एनर्जी है। यूनिवर्स भी आपसे यही कहता है कि आपके दिमाग में जो भी स्ट्रेस है, जो भी परेशानी है, उससे भूल भाल कर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, ज़रूरी हो चुका है आपके लिए। हो सकता है आप किसी स्ट्रेस में इतना ज़्यादा परेशान हो और आप उस स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल रहे हो, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको लेट गो करना है जो भी परेशानी है, जो भी स्ट्रेस है, जो भी टेंशन है उससे। और जब आप लेट गो करोगे तब जाके आपको कुछ डिसीजन लेने में मदद होगी कि आपको अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना है। ठीक है, तो ये कुछ बातें यहाँ पर आई हैं। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान गुस्से वाला हो सकता है, ये इंसान हो सकता है कि कभी कभी आपको ऐसा फील भी होता हो कि आपकी केयर नहीं करता है, लेकिन इसके दिल में आपके लिए आज भी बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि इसके दिल में जो जगह है आपके लिए, उस जगह को कोई और ले ही नहीं सकता। ये बात इस इंसान को समझ में आ चुकी है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, डेफिनेटली आप दोनों में सेपरेशन है, बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में है, लेकिन फिर भी ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है पुरानी बातों को भूल भाल कर। थोड़ा वक्त लग सकता है, ठीक है, थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ सकता है, लेकिन ये इंसान ज़रूर आएगा क्योंकि ये इंसान खुद चाहता है कि मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते में कुछ एक्शन लिया जाए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए